मैं छेती छेती लावा तेरे नाल लैनिया समय दा तां पूरा भी यकीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। इसके बाद में तो पॉइंट है, कहीं ऐसा तो नहीं किया फटा हुआ झोला लेकर गया था इसलिए मेरे पास दिमाग की कमी है। अरे नहीं, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, मैं तो अपना दिमाग खुद ही लेने गई थी। क्या हुआ टाइट, तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे बात पर यकीन हो गया तुम्हें? मुंह बंद करो अपना और हटो मेरे सामने से, मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे तुम जैसे थड़की से बात ही नहीं करनी है। क्या तुम मुझ जैसे सुंदर सुशील इंसान को थड़की कैसे कह सकती हो? तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। जाओ, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। हटो यहाँ से थड़की कहेंगे। बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सह ली अपनी बेइज्जती। तुम अपने आप को समझती क्या हो, चुड़ैल कहीं की? अब बोलो कि कौन चुड़ैल है? गधा, बेवकूफ, उल्लू, पागल कहीं का। फिर कहीं वहां से गुस्से में चली जाती है। जिमिन खाते हुए कितनी प्यारी लगती है, ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्या हुआ, अपना खाना खाओ ना। वैसे जिमिन तुम खाते वक्त बहुत प्यारी लगती हो। हाँ, जिमिन ने मुझे तो मना कर दिया था कि वो मेरे साथ कैंटीन नहीं आएगी, तो फिर ये उस चूजे के साथ क्या कर रही है? डन सुगा अपनी जगह से उठकर जिमिन के पास जाता है। जिमिन, तुम कैंटीन में क्या कर रही हो? मैंने जब तुमसे पूछा तो तुमने तो मुझे साफ मना कर दिया था, तो फिर अभी इस चूजे के साथ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली सुगा, क्योंकि जिमिन तुम्हारे नहीं मेरे साथ जाना चाहती थी, इसलिए उसने तुम्हें साफ मना कर दिया। तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो क्योंकि मैंने तुमसे कोई भी सवाल नहीं पूछा है। अगर तुम दोनों ने यहाँ लड़ना शुरू किया तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। जिमिन, भला तुम क्यों जाओगी? हमारे बीच में जो थर्ड पर्सन है वो जाएगा। ओह सीरियसली, तब तो तुम्हें यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए क्योंकि तुम मेरे और जिमिन के बीच में थर्ड पर्सन हो। ओह, तो अब मैं तुम जैसे चूजे से बात नहीं करना चाहता, मुंह बंद करो अपना। और जिमिन, तुम इस चूजे के बगल में नहीं बैठ सकती। क्या? लेकिन तुम इतने छोटे छोटे बात पे इतना जेलस क्यों होते हो? मुझे नहीं पता क्यों, शायद तुम मुझे पसंद हो, लेकिन जो भी हो तुम यहाँ से उठ जाओ जल्दी। क्या जिमिन इसे पसंद है? जो भी हो, जिमिन तो सिर्फ मेरी है। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? हाँ, ये सब मैंने क्या बोल दिया इसके सामने? क्या हुआ, बोलो। वो मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता, तुम पहले हटो यहाँ से। नहीं, पहले मुझे बोलो। मैंने कहा ना तुम्हें हटो यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। शुगा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, इस तरह ओवर पॉसेसिव बिहेव मत करो। नहीं हो तो बना लो, ऐसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो यही चाहता हूँ। जिमिन बिना कुछ बोले हुए चुपचाप उठकर अपने सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। मैं भी देखता हूँ कि मुझसे जिमिन को ये कैसे छीनता है। क्या तुम लोग एक दूसरे को घूरना बंद करके अपने खाने पर फोकस नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल, जैसा तुम बोलो जिमिन। आई एम सॉरी बट ये मुझे चाहिए। अगर ये मुझसे बच जाए तो तुम बिल्कुल ले सकते हो इसे। वैसे ये बहुत अच्छा मौका है इससे बदला लेने का। पागल हो क्या, तुम इसे खा भी पाओगे? हाँ बिल्कुल, मैं इसे खा लूंगा। वैसे इतनी भी जेलसी अच्छी नहीं होती सुगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और नहीं, तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, चिली सॉस, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से पागल हो चुका है। तुम मुझसे कभी भी जीत नहीं पाओगे। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। कुछ भी हो जाए, मैं इसे जीतने नहीं दे सकता। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने मुझसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। बेचारा सुगा। तुम ठीक हो ना? भला इतना तीखा खाना खाने के बाद कौन ठीक हो सकता है? हाँ तो फिर तुमने क्यों खाया? मैंने तुम्हें मना किया था ना। अब मुझे
बोलकर जिमिन वहाँ से दौड़ते हुए सुगा के लिए पानी लाने चली जाती है। इस सुगा के लिए जिमिन ने मुझ पर चिल्लाया। देखा का जिमिन मेरे लिए कितना प्यार करती है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जिमिन का पीछा छोड़ दो। मैं उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। कहने वालों ने सही कहा है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तुम मुझे कुत्ता का दुम समझो या फिर जो समझना है वो समझो, लेकिन जब तक जिमिन मुझे खुद मना ना कर दे तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये लो पानी पी लो, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आई। थैंक यू जिमिन। वैसे जिमिन एक बात बताओ, तुम मेरे लिए इतना चिंता क्यों करती हो? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो और तुम भी तो मेरी चिंता करते हो। वैसे अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरे बाकी के नोट्स कंप्लीट करने हैं। देखा का जिमिन ने खुद कह दिया कि वो मुझे पसंद करती है। जिमिन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा है कि तुम उसकी केयर करते हो इसलिए वो भी तुम्हारी केयर करती है। और वैसे भी अगर वो मेरी नहीं हुई ना तो उसके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। अगर वो मेरी नहीं हुई ना तो मैं उसे जीने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे हर टाइम जिमिन के साथ रहना चाहिए। जंगकुक, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मुझे पता है तुमने भी मुझे बहुत मिस किया। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले को भी मुझसे ही दुश्मनी है। कितना अच्छा खासा मैं अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था, इस चुड़ैल को आना जरूरी था क्या? ये क्या सोच रहा है? देखो तुम्हें अब मेरा पीछा नहीं करना चाहिए। क्यों? वो क्योंकि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तो और वो एक जेलस पर्सन है। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अब भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अच्छा तो फिर बताओ कि वो कौन है? वो कौन है? अब मैं क्या बोलूं? वो लड़की है मेरी गर्लफ्रेंड। सच में? लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम तो आज उससे लड़ रहे थे। वो एक्चुअली मैंने अभी तुम्हें बताया ना, वो बहुत ज्यादा जेलस पर्सन है। मैंने एक लड़की से बात कर लिया था उसके सामने, बस इसलिए वो मुझसे गुस्सा थी। मुझे कुछ काम याद आ गया इसलिए मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी यहाँ तो मैं सबसे पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि उसमें ऐसा क्या है आखिर जो उसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। फाइनली चली गई। एक मिनट, लेकिन उसने कहा कि वो जब आएगी तो मेरी गर्लफ्रेंड से मिलेगी, लेकिन मैं उसे कैसे मिलाऊं? लेकिन अब जब मैंने उसे कह दिया तो मुझे उसे मिलाना ही होगा। हाँ और इसके लिए मुझे बस टई को मनाना होगा। लेकिन टई को मनाना तो इम्पॉसिबल है, वो भी इस काम के लिए। माना कि टई को मनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरा भी नाम जंगकुक है। मैं सारे इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर देता हूँ। अब भले ही उसके लिए मेरी हड्डियाँ टूट जाए। जानता हूँ वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोगों ने मुझे कचरे के डब्बे से उठा कर लाया था क्या? जो मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम लोग अपने साइकिल से अपनी यूनिवर्सिटी जाओगे और इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन डैड सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम लोग, मैंने क्या किया है? मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, मुझे सब पता होता है। जब टई ने ऐसा काम किया तो तुम कौन सा शरीफ हो? आज मुझे मन कर रहा है कि मैं टई को कॉलेज के बाहर ले जाकर खूब पीटूं। लेकिन मैं भला साइकिल से कैसे जा सकती हूँ? हाँ सही काटा, ये बात मैं भी सोच रहा था। तुम लोग कैसे जा सकते हो? एक काम करते हैं, तुम लोग अब चल कर जाना। अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तो ऐसे ही चली जाऊंगी। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलो मैंने मान लिया कि मैं भी टई की तरह हूं, लेकिन इसका क्या प्रूफ है? मुझे प्रूफ दिखाओ। ये सारी दुनिया प्रूफ पर चलती है बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को साइकिल पर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। ठीक है तो हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग गधे का इंतजाम करते हैं, तुम लोग उस पर बैठ कर जाना। डैड हम आपके अपने बच्चे हैं ना, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों के दोनों अपने रूम में जाओ, वरना बस मेरी एक कॉल और 2 गधे हमारे घर के सामने। अरे नहीं डैड, हम साइकिल से ही चले जाएंगे, इस तरह हमारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। काश ये अक्ल थोड़ी देर पहले आई होती तो आज साइकिल से ना जाना पड़ता। डैड इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो आपके ही बच्चे हैं ना। हाँ इसलिए हमारे पास थोड़ी लेट से अक्ल आई है। चलो हम लोग अपने रूम में चलते हैं। हाँ जल्दी चलो।
मुझे लगता है कि तुम लोगों में डांट की थोड़ी कमी हो गई है। अब जल्दी चलो ना, इस तरह खड़ी क्यों? डांट सुनने का मन कर रहा है क्या? अरे नहीं नहीं डैडी, चलो चलते हम लोग। गुड नाइट डैड, गुड नाइट यूंग।